को प्रताड़ित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हेमंत सोरेन हाय 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 हाय। हेमंत सोरेन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। छात्रों को प्रताड़ित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्रों पे जुल्म नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। छात्रों पे जुल्म ढाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हेमंत सोरेन हाय 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 हाय। पुलिस प्रशासन जेएमएम का कार्यकर्ता बनना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुलिस प्रशासन जेएमएम का कार्यकर्ता बनना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हेमंत सोरेन हाय 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 हाय। हेमंत सोरेन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। छात्रों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। कोई बात नहीं। प्रतिपक्ष के नेता 1 घंटे से बैठे हैं। ये सरकार इतनी निकम्मी है, गुंडागर्दी करती है। यह सरकार बिल्कुल गुंडागर्दी पे उतारू है। अब आप देखिए, मैं आया इस बात के लिए हतप्रभ हूँ कि यह सरकार को इतनी भी शर्म नहीं है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर कोई व्यक्ति छात्र आंदोलन करता है, उस पर कोई गंभीर आरोप नहीं है, उसे थाना में ले आकर के बैठा दिया गया। अब आप दूसरी तरफ देखिए, आप सोच लीजिए कि सरकार बिल्कुल ही ममता बनर्जी के तर्ज पर चल रही है। जैसे टीएमसी के गुंडे को और पुलिसकर्मी सहयोगी बनकर जिस प्रकार प्रताड़ित करते थे बंगाल में, और किसी भी नेताओं की लोग सुनते नहीं थे। लोकतंत्र ध्वस्त है झारखंड की धरती में। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हेमंत जी, बालू चोर को पकड़िए। यहां पर सट्टा मटका लटका लोग चला रहे पूरे झारखंड में, उसको पकड़िए। लेकिन आप रांची के धरती पर जिस प्रकार के त्राहिमाम है, आपने लगभग 24 दिन तक छात्रों को आपने बरगला करके भोले भाले छात्रों को दिग्भ्रमित कर दिया, और वे बेचारे आंदोलन को समझ नहीं पाए, आपके कूटनीतिकता को समझ नहीं पाए, आपके दम्भता को नहीं समझ पाए, और आपकी दुष्टता जो सरकार कर रही है उसे समझ नहीं पाए। और आप देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष का नेता का एक रोल होता है, संवैधानिक रूप से वे जनता की आवाज होती है। इस थाने कर्मी के समक्ष वे पूरे 1 घंटे से 1.5 घंटे से बैठे हैं। आप सारे पत्रकार बैठे हैं। पुलिस जा करके वहां पर किनसे बात कर रही है? क्या हेमंत जी से बात कर रही है? आपको फैसला करना है कि हेमंत जी को फैसला करना है? क्या हेमंत जी के सारे में हुआ है? आप सोच लीजिए कि एक छात्रा को हेमंत सोरेन डायरेक्ट गिरफ्तार करवा रहे हैं, डायरेक्ट गिरफ्तार करवा रहे हैं। और यह लड़ाई झारखंड में भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। छात्रों ने ली है अंगड़ाई, और हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। अगर जेल जाना होगा जेल जाएंगे, लाठी खाना होगा लाठी खाएंगे, डंडा खाना होगा डंडा खाएंगे। अगर गोलियां चलानी होगी, सरकार में ताकत है, गोली चलाओ किसी भी हाल में। यहाँ से हमारे प्रतिपक्ष के नेता जाए हैं, जो फैसला करेंगे उसे हम मानेंगे। मैं बहुत हतप्रभ हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हम सभी लोग इस बात के लिए अचंभित हैं। आप लोग खुद देख रहे, 1 घंटे से क्या इंतजार कर रहे हैं आप लोग? आप चलाइए। एक निरीह महिला को यहाँ पर कस्टडी में रखा गया, उनका ऊपर में कोई आरोप नहीं है। कोतवाली थाना में इस वक्त कह सकते हैं कि एक तरह से रन का मैदान बना हुआ है। मामला कुछ कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है। आपको हम बताएंगे, समझेंगे आप बात को, कि अभी छात्रों का आंदोलन चल रहा है, ख़त्म हुआ, फिर आंदोलन हुआ, और उसको लेके जो विपक्षी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी झारखंड में, और जो नेता प्रतिपक्ष है बाबूलाल मरांडी, मेयर रोशनी खलखौर, तमाम जो बड़े नेता या छोटे नेता भाजपा के इस वक्त हो हल्ला हंगामा जम कर की हैं कोतवाली थाना में। मामला ये हुआ कि अमीषा प्रसाद को घर से उठा के कोतवाली थाना यानी महिला थाना में लाया जाता है, और ये मामला असल में सैमफोर्ड अस्पताल से जुड़ा हुआ है।
वहाँ कुछ दिनों पहले आपने वीडियो भी देखा था, मैंने भी वीडियो चलाया था कि काफ़ी हंगामा हुआ था, उसमें मामला दर्ज हुआ था और उसी मामले को लेकर पुलिस यहाँ उसे उठाकर लाती है। लेकिन ये मामला फिर क्या होता है कि जैसे जैसे बात पता चलता है कि किसी महिला को उठा के लाया जाता है और छात्र से जोड़ दिया जाता है। अमीषा प्रसाद के बारे में आपको हम बता दें कि अमीषा प्रसाद छात्र नहीं है, ये संकट मोचन एक संस्था है, उसे वो चलाती हैं और उसी को लेके जो सैमफोर्ड में मामला हुआ था उसको लेके यहाँ लाया गया। लेकिन यहाँ जमकर राजनीति हुई और यहाँ तक इतनी बड़ी राजनीति हुई कि थाना प्रीमिस में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मुर्दाबाद के भी नारे लगे। आप आगे हमारे वीडियो में सारी बात सुनेंगे, नेता प्रतिपक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, मेयर ने क्या कुछ कहा, पुलिस ने क्या कुछ कहा, सारी बात आपको हम दिखाएंगे। तो चलिए आप हम देर नहीं करते और आपको वीडियो में दिखाते हैं। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बच्चा छोड़िए, 10 घंटा से बैठा के मुरल दान कर रहे हैं उनका। इतना कम उम्र का बच्चा को इतना हरासमेंट, बताइए। अरे सबका बाल बच्चा है भाई, सबको ये है, ऐसा मत करिए। देश में आंदोलन खत्म मत करिए, आंदोलन है तब देश बचा हुआ है। देश में आंदोलन करने वालों को मत पिटाइए, आंदोलन करने वालों को कुचलिएगा तो फिर कहाँ रहिएगा। आवाज़ को दबाने की कोशिश करेंगे, आवाज़ उतनी ही मुखर होगी और मजबूती के साथ। क्योंकि कल जिस प्रकार से घटनाएं घटी संपूर्ण झारखंड में, सरकार के और जेएमएम के गुंडों ने जो प्रदर्शन कर रहे थे, जो पुतला दहन में लोग भाग ले रहे थे, उन लोगों के ऊपर चाहे गिरिडीह हो, चाहे हजारीबाग हो या रांची हो या फिर रामगढ़ हो, जगह जगह पर उन लोगों के ऊपर डंडे चलाए गए, डंडे बरसाए गए। रामगढ़ तो जेएमएम के नेता कह रहे हैं कोई अगर हेमंत सोरेन का पुतला दहन करेंगे तो दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे। हमने आज रामगढ़ के कार्यकर्ताओं से कहा है कि अगर आज भी वहाँ पुतला दहन नहीं हुआ है तो मैं कल जाऊँगा और जाकर के मैं पुतला दहन करूँगा। आखिर ये लोकतंत्र में संविधान सम्मत सरकार चलेगी, लोकतंत्र में जो विरोध प्रकट करने का जनता की हक है, उस हक को कैसे कोई पटक पटक के मार सकता है, पीट सकता है। और इसलिए हमने कहा कि सरकार से मैंने कहा कि उसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, उसके ऊपर गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्योंकि अगर इस प्रकार की गुंडा एलिमेंट्स अगर पॉलिटिक्स में रहेंगे और उनको सरकार संरक्षण देगी तो फिर राज्य में कभी भी अमन चैन नहीं हो सकता है। और इसीलिए मैंने कहा कि कल जहां कहीं भी जेएमएम के गुंडे डांडा लेकर के निकले थे, चाहे गिरिडीह हो, चाहे हजारीबाग हो या रामगढ़ हो या रांची हो या और भी जहां झारखंड में, उन लोगों के ऊपर वो केस मुकदमा करे। क्योंकि ये डंडे लेकर के लोगों को पिटाई करने का उनको अधिकार किसने दिया है? सर अभी ये जो अंदर लड़की जिसको पकड़ा गया था, मतलब क्यों लाया गया था, क्या समझ में? अभी ये नहीं पता है। वो सबसे पहले इन लोग से पूछिए, इन लोग से पूछिए कि आखिर बच्ची को कहाँ लेके गए, घर लेके गए, पूछे क्या हुई। अगर ये लोग कह रहे हैं ये बात को कि हम बच्ची को घर पहुँचा दिए हैं, तो बच्ची कहाँ है, किसके निगरानी में घर पे पहुँची है, वो देखना चाहिए। मुझे तो बिल्कुल समझ में आया। अरे भाई आईटी तो नौजवानों का तो उनके ऊपर अगर कोई किसी प्रकार के केस हो, उनको उठा के लाना ताकि उनके ऊपर में प्रेशर डालना, भय पैदा करना, ताकि वो कोई आंदोलन नहीं कर सके, कोई आवाज़ नहीं उठा, और कुछ नहीं था। अगर उन्होंने किसी पूर्व आंदोलन में किसी कार्य में उनके ऊपर केस था तो पुलिस जाकर के नोटिस थमा देते। नोटिस में अगर शामिल नहीं होते तो फिर जो होता है वारंट होता है, बाकी होता है, ये सारी चीज़ें होती। लेकिन आप 2-3 गाड़ियां, हम तो उस बच्ची से बात किए थे टेलीफोन पर, यहाँ तो खैर लोगों ने मिलने नहीं दिया, हम बैठे थे और उनको इधर से निकाल करके ले भागा लोगों ने। छात्रों पर केस भी किया गया है। वही मैं कह रहा हूँ, केस किसके ऊपर किया? जो संवैधानिक अधिकार का जो लोग उपयोग करते रहे थे। बचा उन लोगों को रहा है जिन लोगों ने गुंडागर्दी किया था, जेएमएम के गुंडों ने।
तो उसके ऊपर अभी भी कई एक जगहों पर केस नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं राज्य सरकार से, राज्य के पुलिस प्रशासन से मैं कहूँगा कि आप केस करें और बच्चों को डराने और धमकाने का ये काम छोड़िए, और नहीं तो आपको कीमत भारी चुकानी पड़ेगी। 2 घंटे सर, एक लड़की को अरेस्ट किया गया था आपके द्वारा, क्या पूरा मामला था, क्या नाम है लड़की का और अभी लड़की कहाँ है? अमीषा प्रसाद संपूर्ण ये फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं वो, और उनको जो सो सदर थाना कांड से 286-26 में जो सो पूछताछ के लिए लाया गया था। उनको अभी छोड़ दिया गया है, घर छोड़ दिया गया, वो भी घर पे हैं। इसमें थाना में इतना हंगामा क्यों हो रहा है? क्या मामला है? लोग आप मतलब मिसकम्युनिकेशन है, लोग नहीं समझ पा रहे, किसी और मामला से जोड़ रहे हैं। वो अमीषा छात्र नहीं है, वो एनजीओ की डायरेक्टर है। उसको कल जो मामला हुआ था छात्र, उस मामला में उससे कोई मतलब ही नहीं है, इस मामला का उससे कोई मतलब नहीं, दूर से कोई मतलब नहीं है। ये जो सैनफोर्ड में मामला, हाँ, ये जो सैनफोर्ड में तोड़-फोड़ हुई थी उससे संबंधित मामला है। तो उसको अभी घर भेज दिया? घर भेज दिएगा, घर छोड़ दिया। मेयर का तो आरोप है कि कुछ बताया नहीं गया, पीछे दरवाजे से लेके आया। आरोप तो अलग चीज़ है, ठीक है ना, वो तो किसी के मतलब हम मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो सच्चाई है मैं बता रहा हूँ। छात्र आंदोलन से जुड़ा कोई मामला? कोई मामला नहीं, छात्रों से कोई मामला नहीं, और ना तो वो छात्र है और सिर्फ डायरेक्शन नहीं, उनको 285-26 में बेल हुआ है। 2 केस है उन पे, 285-26 में बेल हुआ है, 286-26 में बेल नहीं हुआ है। कल ही उनका हेयरिंग था, कल बेल नहीं हुआ। मामला तो सदर थाने में था, तो कोतवाली कैसे आ गया? नहीं, वो तो हमेशा महिला थाना के पास ही बुलाते हैं। छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, और मुझे याद है कि विधानसभा के सामने भी यही प्रश्न किया गया था। तो मैंने क्या कहा था कि यदि लगता है और ये आरोप में दम है कि भारतीय जनता पार्टी छात्रों को भड़का रही है, तो वैसे लोगों पर कार्रवाई कीजिए, चाहे भाजपाई कोई भी हो। मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि जयपाल सिंह स्टेडियम में 23-24 दिन इनका धरना प्रदर्शन चला। मैं बगल में रहता हूं, 2 मिनट का रास्ता मेरे घर से है, लेकिन मैं सिर्फ एक दिन गया था मिलने के लिए बाबूलाल मरांडी जी के साथ, और उस बीच ना हमारी किसी से फ़ोन पर बात हुई, ना मैंने किया ना उन लोगों ने किया। लेकिन ये कहना गलत है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि इनका जो आंदोलन है छात्रों का, छात्राओं का, अभ्यर्थियों का, वो जायज़ है, सही है, और भारतीय जनता पार्टी उसको नैतिक समर्थन दे रही है।